नमस्कार साथियों, मैं हूं श्रवण मांझू। आप देख रहे हो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ्स वाला। आज का अपना टॉपिक है वो गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर एक कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछा जाता है और उस टॉपिक को क्लियर किए बिना गणित के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो अपन हल नहीं कर सकते। जैसे लाभ हानि है, साझा है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ये जो टॉपिक है वो सभी टॉपिक आज के अपने इस टॉपिक पर आधारित रहेगा। वो है अपना प्रतिशत। आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिशत। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है वो मैथ्स को सॉल्व करने के लिए यदि ये भाग है वो आपको अच्छी तरह से नहीं आ रहा है तो आगे के कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे वो अपन हल कर नहीं पाएंगे। प्रतिशत खुद तो है ही है, उसके साथ साथ में इस प्रतिशत के आधार पे होगा आपका लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, अनुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझा और कुछ एक क्षेत्रमिति के प्रश्न भी इसके आधार पे बनाए जा सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना है। इसको अच्छी तरह से अपन समझेंगे। जब ये समझ में आ गया तो आगे वाले टॉपिक अपने आप में आसान हो जाएगा, क्योंकि ये एक टॉपिक है आने वाले सभी टॉपिकों का 50% हिस्सा है वो एक ये कवर कर लेता है। जब ये अपने को अच्छी तरह से आएगा तो आगे आने वाले टॉपिक अपने आप में 50% हल हुए हो जाएंगे, आपको मेहनत कम हो जाएगी। तो इस टॉपिक को अपन, ये जो बेस्ट टॉपिक है इसके आधार पे आगे वाले टॉपिक है तो अपन इसको पहले अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, नाम दिया हुआ है प्रतिशत। देखिए प्रतिशत क्या चीज होती है इसको समझते हैं पहले। क्या होता है इस टॉपिक में, एक शब्द दिया हुआ है प्रति और दूसरा शब्द है इसमें शत। प्रति का अर्थ होता है एक और शत का अर्थ होता है 100। अर्थात 100 की बात की जाएगी। क्या की जाएगी? 100। 100 में से बात हो गई। यहां कोई भी संख्या आपको प्रतिशत देकर के इस प्रकार देते, जैसे आपको दे दिया 5%। ये जो सिंबल दिया हुआ है ये प्रतिशत का है। ये क्या लिखा मैंने? 5%। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? प्रतिशत का मतलब है 100। तो 100 में से 5 की बात हो रही है। 100 में से कितने? 5। आप इसको ऐसे लिखेंगे कि भी 5/100, मतलब 100 में से 5। कितने 100? 100 में से 5। प्रतिशत का मतलब हुआ कि 100 में से, 100 में से, 100 में से कितने की बात हो रही? जैसे यहां 5 दिया, इसका मतलब 100 में से 5 यानी दू में 25%। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 में से 25, 100 में से 25। ठीक है, तो ये तो है प्रतिशत शब्द का अर्थ। कहीं नहीं पूछा जाएगा पर प्रतिशत होता क्या है, तो प्रतिशत का मतलब हुआ 100 में से। जितनी भी आपको संख्या देकर के उसके साथ में प्रतिशत लिखा हुआ है, प्रतिशत का चिन्ह लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है कि भी ये 100 में से 25 है, ये 100 में से 5 है। इस प्रकार आपको और संख्या दे दे तो ये 100 में से है। कितने में से? 100 में से। ठीक, अब अपन प्रतिशत के अर्थ को आगे बढ़ाएं तो अब क्या होगा, प्रश्न में आपको सबसे पहले साधारण चीज आपको जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके। ठीक, तो देखिए अब अपन आगे बढ़े तो संख्या का सबसे पहला भाग है इसका, और वो भाग आप अच्छी तरह से समझना और दिमाग में बिठा लेना। आगे आपके काम आएगा पूरे टॉपिक में। यदि ये चीज समझ लोगे और उसको दिमाग में बिठा लोगे तो आगे आने वाले प्रश्नों में आपका समय बचत होगा। देखिए अब तो आपको जब मैं लिखवाऊंगा तो आपके दिमाग में ये चीज जरूर आएगी कि इसकी कहां जरूरत है, पर आप जब इस चीज जो बता रहा हूं इसको अपन आगे प्रश्नों में काम लेंगे तब आप अपने आप महसूस कर लोगे कि हाँ बहुत अच्छी चीज है और इसको काम लेने से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, वो क्या होता है और समझ लेते हैं। ठीक है ना, अब सबसे पहली चीज आएगी, वो क्या आएगी? प्रतिशत है, दे रखा है, उसको संख्या में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, या फिर भिन्न देकर के आपको प्रतिशत में बदलना। ये दोनों चीज ध्यान रखना। क्या? प्रतिशत को भिन्न में बदलना।
या फिर दूसरा पॉइंट है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये दोनों चीज, एक तो प्रतिशत दे दे उसको भिन्न में बदला जाए तो कैसे बदलेंगे, और एक भिन्न दे दिया जाए और प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। ये यहाँ बेस है, सामान्य चीज है, इसको समझ लेना अच्छी तरह से। अपने आप टॉपिक आधे से अधिक आपका हल, भिन्न टॉपिक भी हो जाएगा हल, और बाकी अन्य टॉपिकों को जो मैंने कहा था आपको कि भी प्रतिशत के आधार पर अन्य टॉपिक है, तो वो भी इस चीज पे आधारित है कि भाई प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलना है, या प्रतिशत को संख्या में कैसे बदलना है, या फिर भिन्न को प्रतिशत में वापस कैसे बदलना है। तो इन दोनों की चीज, ठीक है, बता रहा हूं, लिखवा रहा हूं आपको अच्छी तरह से कि भी कोई चीज कैसे बदली जाएगी। सबसे पहले देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। क्या बताया करते हो, किसी भी प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो क्या किया जाएगा, 100 से भाग दिया जाएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और करना क्या, 100 से भाग देना। जैसे आपको दे दिया 5%, इस प्रतिशत को किस में बदलना भी, भिन्न में बदलना है, तो अपन क्या करेंगे, 5 में 100 का भाग लगाएंगे, 5 में 100 का भाग लगाएंगे और कितनी बार चला जाएगा, और संख्या क्या बन जाएगी, 1/20। काट रहा हूं, देखिए 5 एकम 5, 20 5 100, तो ये हो जाएगा 1/20। प्रतिशत को भिन्न में बदला। ऐसे ही आपको ये दे दे 50% भिन्न में बदलना है, तो 50/100 बराबर 1/2, ये हो जाएगी संख्या। 0 से 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10, 1/2। अब ऐसे ही दे दे 25%, ये प्रतिशत है, इसको किस में बदल रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं। तो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से भाग लगाना है, ये 100 से भाग, ठीक है। तो 25 में 100 का भाग लगाओगे, 25/100 आ जाएगा 1/4। क्या किया अपन ने, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, सबसे पहली चीज, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, 100 से भाग लगाना है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट आ रहा अपना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, फिर तो भिन्न कह दूं या फिर किसी भी प्रकार की संख्या कह दूं, संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। क्या किया जाएगा, अब तो देखिए कि किसी प्रकार की, चाहे वो भिन्न है चाहे वो संख्या है, भिन्न या संख्या को प्रतिशत में बदलना है, किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, तो उसको 100 से गुणा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की भिन्न क्यों नहीं दे दिया जाए, मान लीजिए आपको दे दिया जाए 1/2, भिन्न क्या दे दी, 1/2, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको क्या करना है, उसको 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करना है। तो 2 100 को काट देगा कितनी बार, 50 बार, ये हो जाएगा 50%, 50%, ठीक है ना। जैसे आपको दे दिया जाए, मान लीजिए 1/3 दे दिया जाए, 1/3 दे दिया गया, तो 1/3 को गुणा किससे करना है, तो 100 से गुणा करना है। प्रतिशत क्या हो जाएगा, 33.33%, ठीक। 1/4 दे दिया जाए, तो 1/4 का गुणा 100 से, 1/4 का गुणा 100 से करोगे तो कितने हो जाएंगे, 25%। तो किसी भी संख्या को, चाहे भिन्न है चाहे वो संख्या है,
आपको दे दे कि भी 5 को किसको 5 को प्रतिशत में बदलना है, तो 5 इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा 500%। किसी भी संख्या को या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो क्या किया जाएगा 100 से क्या किया जाएगा 100 से गुणा किया जाएगा बिल्कुल 100 से गुणा किया जाएगा। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भिन्न या संख्या चाहे कुछ भी है, भिन्न भी तो एक संख्या ही तो है। किसी प्रकार किसी की संख्या दे दी जाए, आपको दशमलव भिन्न दे दी जाए, सही साधारण भिन्न दे दी जाए, आपको प्रतिशत में बदलने की बात की जाए तो हमेशा आपको 100 से गुणा करना है। आगे बात समझ, तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना 100 से गुणा करना है, और किसी भी प्रतिशत को आपको संख्या में बदलने के लिए दे दिया जाए तो 100 से भाग लगाना है। ठीक है, अब आपको कुछ एक महत्वपूर्ण है जो संख्या भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलना लिखवा देता है, वो प्रश्न में आगे अपने काम आएगी। अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना, कंठस्थ कर लेना। आपको प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी तरह से वो चीज याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप याद रह जाएगी, फिर बार बार आपको उसको रटने की भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है भाई, चलिए सबसे पहले भिन्न आ रही है अपनी 1/2। ठीक, 1/2 को आप प्रतिशत में बदलोगे, क्या करना है 1/2 का प्रतिशत में बदलना, तो 1/2 का प्रतिशत क्या हो जाएगा बच्चों 50%। ठीक है, 1/2 का प्रतिशत बदलोगे 50%। अगली भिन्न आ रही 1/3। 1/3 का क्या हो जाएगा बच्चों 33 से 1/3%, या फिर आप इसको लिख सकते हो 33.33%। कोई दिक्कत नहीं किसी के। अगली भिन्न आ रही है आपकी 1/4। नोट डाउन कर लेना ये चीज अच्छी तरह से, ठीक है ना। 1/4 को यदि प्रतिशत में बदलोगे तो ये हो जाएगा फिर तो आपके 25%। ठीक है, अगली आ रहा है 1/5। 1/5 को बदलोगे फिर जो तो ये हो जाएगा आपका 20%। अगला आ रहा है 1/6। 1/6 को आप फिर से बदलोगे तो ये हो जाएगा 16 से 2/3%। कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है ना। कैसे करेंगे ये 1/6 को कैसे बदला अभी बताया मैंने। किसी भी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना है तो क्या किया जाएगा 100 से गुणा किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए 1/6 के बाद ले रहा हूं 1/7। 1/7 को जब बदलोगे फिर जो ये हो जाएगा 14 से 2/7%। बात समझ आ गई कुछ, ठीक है ना। चलिए अगली संख्या ले रहा हूं, वो है 1/8। 1/8 को प्रतिशत में बदलना है फिर तो ये हो जाएगी 12.5%। ठीक, 1/9। 1/9 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या लिखा जाएगा 11 से 1/9%। अगली संख्या 1/10 आ जाए तो संख्या प्रतिशत में हो जाएगी आपके 10%। 1/11 आ जाए तो ये हो जाएगा 9 से 1/11%। अगली संख्या 1/12 आ जाए ये हो जाएगा फिर जो 8 से 1/3%। ठीक है, तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण संख्या 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 तक ये जो संख्या है आपको अभ्यर्थी क्या किया जाएगा, प्रश्न में प्रतिशत दिया जाता है, प्रश्न में प्रतिशत दे दिया जाता है, फिर आपने को प्रश्न हल करना होता है। तो आप उस समय हमेशा ये भिन्न ध्यान में रखना है, भिन्न को वहां काम में लेंगे, प्रतिशत की जगह किसको काम में लेंगे, भिन्न को काम में लेंगे। अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना इनको कि जहां प्रतिशत दिया जाएगा अपन उनको भिन्नों को काम में लेंगे तो ये भिन्न अपने को प्रश्न करने का तरीका भी सरल हो जाएगा अपना, और समय बहुत बचत कर देगी। जहां 50% लिखा जाएगा वहां अपन 1/2 काम में लेंगे, जहां 33 से 1/3% होगा वहां 1/3 काम ले लेंगे। इसी प्रकार 16 से 2/3 दे दिया जाए तो सीधा अपने को 16 से 2/3 का मतलब होता है 1/6, तो वहां काम लेंगे। 14 से 2/7% की बात हो तो अपन काम लेंगे 1/7%। इसी प्रकार 12.5 दे दिया जाए, या फिर 11 से 1/9 दे दिया जाए, या 9 से 1/11 दे दिया जाए, 8 से 1/3 दे दिया जाए, तो ये कुछ एक भिन्न ऐसी है, प्रतिशत मान ऐसे है जिनको अपन यदि सरल करें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, उसकी बजाय अपन सीधा ही प्रतिशत का जगह किसको काम में ले लेंगे,
भिन्न संख्या को काम में ले लेंगे तो अपने आप में प्रश्न क्या हो जाएगा, कम समय में और सरल तरीके से हो जाएगा। इसी प्रकार एक बटे 14 आ जाए तो क्या करेंगे, 7 सही 1/7, 7 सही 1/7%। ठीक है ना। चलिए, ये तो ये है कुछ एक संख्या मान आपको दे दिया जाए तो फिर उनको प्रतिशत का भिन्नों में कन्वर्ट और भिन्नों का प्रतिशत में कन्वर्ट, इस चीज को आप एक बार थोड़ा याद रख लेना, ये आपके बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठी हुई होगी तो आगे प्रश्नों में समय बचत होगा अपना। और ये देखिए प्रश्नों में मैं इन प्रतिशतों को काम में नहीं लेकर के भिन्नों को काम में लेंगे, जहां प्रतिशत दिया जाएगा वहां सीधा अपन क्या कर लेंगे, भिन्न को काम में ले लेंगे, तो अपने आप में प्रश्न क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा और कम समय में हो जाएगा। देखिए अब तो प्रश्न कैसे सरल करेगा, कम समय कहां होगा, कैसे बचत करेंगे अपन। देखिए एक प्रश्न आपको इसके उदाहरण के लिए आपको करवा रहा हूं, उसको देख लीजिए आप। जैसे आपको एक प्रश्न दे दिया जाए, मान लीजिए यहां लिख रहा हूं 330 का 16/2/3% क्या होगा। प्रश्न क्या दिया आपको, 330 का 16/2/3% क्या होगा। अब प्रश्न आपको सीधा सरल करो, आप इसी को प्रतिशत को सरल करोगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अब सीधी सी बात है, आपको ये सब 16/2/3 दिया है, इसका मतलब कितने बटे से, 1/6 को काम में लेना है। तो ये 330, अब देखते हो 1/6 समझ गए। 6 ये 330 को काट देगा कितनी बार, 6 पंजे 30, 3 30, 6 पंजे 30, आंसर आ जाएगा आपका 55। कितना आसान, 16/2/3% है, उसकी जगह क्या भिन्न काम में ली, 1/6, 1/6 है जो 330 का पूछा गया, तो अपन आराम से कर लिया, कोई दिक्कत है बात है हुई नहीं। आगे ना बात समझ, ठीक है। वैसे ही आपको यदि मान लीजिए इस प्रकार दे दिया जाए 720 का 12.5% क्या होगा। 720 का 12.5%, आराम से कर लेंगे कि 720 गुना 12.5%, 12.5% का मतलब वृद्धि क्या हो गया, 1/8। कोई दिक्कत किसी के, 8 72 को काट देगा, 8 9 72, अर्थात कितना आ जाएगा, 90। तो ये भिन्ने इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में काम आएगी। आगे भी और भी प्रश्न इस प्रकार का बनेगा। कई बार क्या कर दिया जाएगा, 16/2/3 वृद्धि दे दी जाएगी या फिर 14/2/7 की कमी आ गई। ठीक है ना, कई बार प्रश्न ऐसे बनते हैं जिनमें कमी और वृद्धि की बात होगी, तो प्रतिशत दिए होंगे, यहाँ इस प्रकार के प्रतिशत होंगे, वहां अपन क्या करेंगे, सीधी भिन्नों को काम में लेंगे। ठीक, तो ये जो चीज है नोट डाउन करके अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना, यही है जो आगे काम आने वाली है। आगे बात समझ, ठीक है ना। चलिए कुछ एक प्रश्न अपन और कर लेते हैं, मिटाता हूं, रोक करके वीडियो अच्छी तरह से लिख लेना। एक प्रश्न है 2148 का 33.33% क्या होगा। प्रश्न क्या दिया फिर, जो 2148 का 33.33% है जो क्या होगा। अब प्रश्न में यदि सरल करो तो कईयों के तो ये पॉइंट आ गया, मतलब समस्या तो यहां खड़ी हो ही गई है। नहीं, कोई समस्या नहीं है, क्या करना है, 2148 का मतलब क्या होता है बच्चों, गुणा 33 से 1/3% का मतलब हुआ 1/3। बिना देख लीजिए, 2-3 बार आप देख के करोगे फिर अपने आप में दिमाग में रह जाएगी। 33 से 33.133 का मतलब हुआ 1/3। अब 2148 का 3 से काट देते हैं अपन, कट जाएगा, ये 3 काट देगा 21 को 7 बार, 3 काट देगा 4 को 1 बार, 1 18 6, ये हो जाएंगे 716 आंसर आपका। बात है समझ में। तो ये विनय किस प्रकार काम कर देगी, 33.33% था, 33.33% की जगह अपन ने क्या काम लिया, 1/3। ये क्या बना, कैसे बना, मैंने आपको बताया, किसी भी प्रतिशत को क्या करना हो, भिन्न में बदलना हो। प्रतिशत को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, या फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो ये जो चीज बताई, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है। और यहाँ ऑलरेडी क्या है, ये प्रतिशत है, प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 का भाग देना होता है। बट यहाँ आपको ऐसी संख्या का बार बार भाग देना और गुणा करना
समय वेस्ट करना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है जो कि सीधी कंठस्थ कर लेनी है। जो मैंने आपको अभी टेबल लिखवाई है 1/2, 1/3, 1/4, इस प्रकार 1/12, 15 तक, ठीक है ना। तो ये है जो आप एक बार लिख लेना, अच्छी तरह कंठस्थ कर लेना, दिमाग में बिठा लेना, ताकि क्या है कि किसी प्रकार का प्रश्न आए तो उसको अपन आराम से हल कर लेंगे, ठीक है। चलिए इसके आधार पे अपने अगले प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये है जो एक बार अच्छी तरह से आप दिमाग में बिठा लेना, ठीक है ना विद्यार्थी, ठीक।